पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समय पर कार्रवाई नहीं करने और लापरवाही के आरोप में 2 एसएचओ सस्पेंड। कदमकुआ थाने के एडिशनल एसएचओ हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने की सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी निलंबित। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर भारी हंगामा। आई लव बुलडोजर बाबा के लगाए गए नारे। कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ जबरन शिविर में घुसने की कोशिश की। धरना स्थल पर मौजूद लोगों के साथ हाथापाई की। हंगामे के दौरान अभद्रता के आरोप लगे। पुलिस से की गई मामले की शिकायत। माघ मेले में मौनी अमावस्या से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। उनकी ओर से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की गई। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान 2 संप्रदायों के बीच झड़प। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की बात कही जा रही है। झड़प के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। यमुना नदी की नहर में बहा एक युवक को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस, फायर सर्विसेज, यूपी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद। पीएम मोदी आज इस साल की पहली मन की बात कार्यक्रम में 130वें एपिसोड के जरिए अपनी मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे आकाशवाणी में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश की मथुरा जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी के साथ श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे नितिन नवीन। उससे पहले कार्यकर्ता करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। नांदेड़ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान। कहा, आने वाले समय में मुबरा नहीं पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे हरा रंग। इम्तियाज जलील के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का पलटवार। कहा, महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखने वालों को एक दिन सबक सिखाया जाएगा। तेजस्वी यादव बन सकते हैं आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है फैसला। कर्पूरी जयंती पर तेजस्वी ने निकाली हार की भड़ास। कहा, पार्टी में बैठे कुछ लोगों ने फैलाया प्रोपेगेंडा। 100 दिन तक सरकार के खिलाफ बोलने से इनकार। साल की सबसे बड़ी ट्रेड डील का काउंटडाउन शुरू। दिल्ली में ईयू चीफ का ग्रैंड वेलकम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रिसीव किया। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी ईयू चीफ। सलामी में यूरोपीय दस्ता भी हिस्सा लेगा। 27 जनवरी को भारत ईयू शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगी। 27 जनवरी को ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर होगा। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आईटी सेक्टर में भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री की युवाओं को बड़ी सौगात। एक मंच से 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम मोदी ने कहा, यूथ को रोजगार से जोड़ना हमारा मकसद है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति का संबोधन। देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दिल्ली में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, विकसित और शक्तिशील भारत बनाने के लिए अपने वोटों की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का संकल्प लें। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार आज मनाएगी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए। परेड रूट पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा एचडी कैमरे लगाए गए। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से भी जुड़ा है कंट्रोल रूम। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अपराधियों का डेटा सिस्टम में फीड किया गया। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर मान सरकार की ऐतिहासिक पहल। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के नाम समर्पित झांकी का प्रदर्शन होगा। सिख विरासत को जन जन तक पहुंचाना मकसद। झांकी में एक ओंकार, हाथ का निशान और शब्द कीर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल। मानवता और बलिदान के संदेश को सहेजने के साथ इसको दर्शाने का मतलब उसको उकेरना भी है। रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। नोएडा अथॉरिटी को मिला नया सीईओ। गौतम बुद्ध नगर के एसीईओ कृष्णा करुणेश को दी गई जिम्मेदारी। लोकेश एम को वोटिंग फॉर पोस्टिंग पर रखा गया।